हेलो इन्वेस्टर। आजकल के इस डिजिटल युग में हर कंपनी को अपने डेटा, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ट्रस्टेड गार्डियन चाहिए। इसी युग में एक इंडियन कंपनी अपना एक नया आईपीओ लेके आ रही है जिसका नाम है आई वैल्यू सॉल्यूशन। और ये कंपनी इस मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना रही है। 560 करोड़ के इस आईपीओ में क्या हम अपना पैसा बना पाएंगे? चलिए जानते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल को जानते हैं। तो ये आईपीओ 18 सितंबर को खुला और 22 सितंबर को बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 25 तारीख को है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड 284 से 299 है। 299 पे ही हमें मिलेगा। लॉट साइज 50 शेयर है। सेल टाइप ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी कोई भी नया कैपिटल रेज नहीं करी है। जो भी पुराने इसके प्रमोटर थे वो अपना एग्जिट ले रहे हैं इस आईपीओ से। टोटल इशू साइज 560 करोड़ है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पे हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें एक लॉट का आपको 14,950 रुपए पड़ने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू जैसे हमें बताया, ये ऑफर फॉर सेल है 560 करोड़ का। और इसमें ये बिलो लोग हैं प्रमोटर, जो प्रमोटर ग्रुप कंपनियां हैं, ये अपने होल्डिंग्स बेच रहे हैं। कंपनी का एक नजर प्रोफाइल पे डालते हैं तो कंपनी 2008 में बनी थी बेंगलुरु में, कर्नाटका में। फाउंडर इसके सुनील पिल्लई जी हैं जिनको 18 साल प्लस का एक्सपीरियंस है आईटी और आईटी साइबर सिक्योरिटी में। बिजनेस मॉडल इनका स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजर है और वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं। की प्रोडक्ट जैसा हम जानते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा क्लाउड, इन सबों में देते हैं, जो कि कंपनी का यूज आता है ऑप्टिमाइजेशन में और साथ ही साथ डेटा के सिक्योर रहने में भी। यूएसपी इनकी ये है कि ये कंपनियों को सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं दे रहे हैं जिसमें सात सर्विसेज होता है, ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू पार्टनर भी बन रहे हैं एडवाइजर के साथ साथ। कंपनी को एक नजर अगर फाइनेंशियल पे डाले हम तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत शानदार है। कंपनी 850 से 805 रुपए का 805 करोड़ का रेवेन्यू 23 में की थी, 24 में 795 और 25 में 942, यानी तीनों साल में से 24 में डिप रहा है इनका रेवेन्यू। इबिटा अगर देखें तो इबिटा कंटिन्यूअस ग्रोथ किया है, 88 करोड़, 11 करोड़, 111 करोड़ और 129 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो किया है, 59 करोड़, 70 करोड़ और 85 करोड़। नेटवर्थ और एसेट दोनों ही ग्रो किए हैं इसी हिसाब से। सेल्स कंपैरिजन हम लास्ट ईयर की तुलना में देखें तो 15.61% है और ग्रोथ इन इबिटा 16.27% है। ग्रोथ इन प्रॉफिट 20.87 है और डेट इक्विटी रेशियो नील है, क्योंकि ये सर्विस देने वाली कंपनी, इसलिए ह्यूज अमाउंट का इसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी के आरओई की बात करें तो कंपनी ने 21.13% और आरओसी 28.98% का जनरेट किया रिटर्न। अब इसके साथ प्री आईपीओ में इसकी ईपीएस है 15.93, पोस्ट आईपीओ में भी सेम रहेगी, पीई 18.7 और पोस्ट आईपीओ में 18.7। इसका रीजन ये है कि कंपनी कोई फ्रेश कैपिटल एक्वायर नहीं कर रही है और उसके बदले में शेयर दे नहीं है। सिंस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इसके बढ़ नहीं रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही चीजें ईपीएस और पी कांस्टेंट है। इंडस्ट्री पी का एक एवरेज हमने निकाला है, वो तकरीबन 20 से 25 के रेंज में है। आगे देखते हैं कैसे। फेयर वैल्यू उस हिसाब से निकल के आ रही है 318 से 400 के बीच में। कंपनी के पीर एनालिसिस को देखें तो आप देखें एफएल इंडिया 60.25, हैप्पीएस्ट माइंड 54.99, इस हिसाब से बैठ रहा है। मतलब अगर आप आईपीओ का वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन अगर देखें तो 25 से 45 जो इसका एवरेज ही है। पी मानो तो इसका मिड पीर जैसा है, जैसे सोनाटा के सिमिलर हो सकता है, ना बहुत लो है और ना बहुत इसका हाई है। लेकिन कुछ कंपनी है जैसे एफएल, सिग्लिटी बहुत हाई पी पर है, ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन या रिस्क प्रीमियम इसमें शामिल है। आई वैल्यू का अगर ग्रोथ का प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो देखेंगे ना तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा तो उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ या मार्जिन वीक हो तो मार्केट थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है। जैसे 15 से 25 के आसपास इसका कंजर्वेटिव वे में होगा। एक नजर कंपनी के जीएमपी पे डालें तो कंपनी का जीएमपी 17 तारीख को 21 पे ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से लिस्टिंग इसकी 320 है और मार्केट सेंटिमेंट भी अभी ठीक ठाक है, ना नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, ना ऊपर, साइड बेस में ट्रेंड कर रहा है, तो इसको प्रीमियम में ही लिस्टिंग करनी चाहिए। चलिए कंपनी के स्वेट एनालिसिस को देखते हैं। स्ट्रेंथ में देखें कंपनी के सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इंडिया में टॉप साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट ब्रांड के साथ काम करता है। जैसे एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम बनता है ना, वैसे एस्टैब्लिश क्लाइंट बेस है, इसके 6000 प्लस रिटेलर हैं और 75 प्लस ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। हाई ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर 2025 में देखें तो रेवेन्यू तकरीबन 900
22 करोड़ के, हाँ 922 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 85 करोड़ के आसपास हो गया था। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, इसके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 20 साल से ज्यादा है जो कि प्रमोटर का, और सेम इंडस्ट्री में, ये बहुत बढ़िया बात है। कंपनी के अगर वीकनेस पे नजर डालें तो लो मार्जिन बिजनेस रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होने के कारण इसका मार्जिन बहुत लो है, 9% के आसपास बैठ रहा है। हाई डिपेंडेंसी और वेंडर का के ऊपर है इनका, क्योंकि अगर कोई भी ओईएम के साथ एग्रीमेंट खत्म हो जाता तो रिस्क इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल हेवी है, बिजनेस में रिसीवेबल और इन्वेंट्री साइकिल लंबा है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर रिलायंस इसका ज्यादा होता है। कंपटीशन भी हाई है, आईटी डिस्ट्रीब्यूटर और वैल्यू एडेड सर्विस में स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं बहुत सारे, जैसे रेडिंगटन, वाइन, ग्रामो, माइक्रो, सिविक्स, इन सब के साथ इनका कंपटीशन बना रहेगा। अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वेव चल रहा है, ये साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्लाउड और बिग डाटा, चैट जीपीटी हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। गवर्नमेंट पुश है डिजिटल इंडिया और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, रेगुलेटरी और कंप्लायंस का भी बहुत डिमांड आ रहा है, जिसकी वजह से इसके नया क्रिएट होगा। क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल है, एग्जिस्टिंग रीसेलर और कस्टमर के नेटवर्क के थ्रू नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरी को यूटिलाइज कर सकता है ये सेम सेट ऑफ कस्टमर के साथ। आईपीओ का फंडिंग का यूज करेगा ये, अगर आईपीओ के पैसे का डेट रिडक्शन और एक्सपेंशन में एफिशिएंटली यूज होता तो मार्जिन इंप्रूव हो सकता था। थ्रेड्स में देखिए तो रैपिड टेक चेंज हो रहा है, बहुत आईटी और साइबर टेक में बहुत इवॉल्व हो रहा है और बहुत फास्ट डेटेड है। थोड़ी समय बाद ये ना ये सर्विसेज आउटडेटेड हो जाती है अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो तो। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स होने की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाइंट कंसंट्रेशन से अगर टॉप 10 क्लाइंट्स छोड़ देते हैं तो रेवेन्यू पर मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इस कंपनी के। ग्लोबल स्लोडाउन, आईटी स्पेंडिंग कट, अगर कॉर्पोरेट आईटी बजट कट करते हैं तो डिमांड पर डायरेक्ट असर होगा। अगर इसका ओवरऑल टेक अवे देखें तो iValue इन्फो सॉल्यूशन ना एक नीच फास्ट ग्रोइंग आईटी डिस्ट्रीब्यूशन और साइबर सिक्योरिटी प्लेयर है, जिसका नेटवर्क टेक स्पेस के साथ साथ और भी है, लेकिन लो मार्जिन मॉडल है, हाई कंपटीशन है और फास्ट चेंजिंग टेक स्पेस के साथ इसका रिस्क बना हुआ है। आईटी इन्वेस्टर के लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडरेट रिस्क अपॉर्चुनिटी है, बन सकती है, लेकिन स्पेशली अगर इसका पी का वैल्यूएशन देखें ना तो 25 से 30 के बीच में बैठ रहा है। अगर उस वैल्यू में ये बैठती है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है इसको लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।